नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ये योजना शुरू की गई थी। 14 वर्ष तक इसमें पैसा जमा होता है और 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और अधिकतम 2 बेटियों का इसमें खाता खुलता है। इसमें गरीब अमीर किसी भी धर्म का व्यक्ति, कितना भी गरीब हो अमीर हो, कोई भी खाता खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय हो वही खाता खुलवाएगा। तो 250 रुपये से लेकर के 1.5 के बीच में पैसा जमा होता है। कितना जमा होगा, कितना मिलेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो कभी नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो, क्योंकि आपके मन में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी संशय आज के बाद नहीं रहेगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना दरअसल एक बचत खाते की तरह काम करती है, यानी कि बचत योजना है। आप जानते हैं कि हम लोग जब बैंक में खाता खुलवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो उसका पर्पस ज़्यादातर क्या होता है? बचत। बचत यानी हम बचत करें, सेविंग अकाउंट। अगर हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमको केवल 3.5% या फिर थोड़ा इसके आसपास ही ब्याज मिलता है वार्षिक। यानी 1 लाख रुपए जमा करें तो उसका 3,500 ब्याज होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर जमा करें तो लगभग 4% के आसपास मिलता है। तो 3, 3.5, 4% के आसपास हमको ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर खाता खुलता है तो इस समय ब्याज है 8.2% वार्षिक। कितना ज़्यादा है? उसका डबल से भी शायद ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको बचत करनी है अपनी बेटी के नाम पे तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। चलिए अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पात्रता क्या है इसकी। इसकी पात्रता ये है कि इसमें सिर्फ बेटियों का खाता खुलता है, बेटों का नहीं। ठीक, सिर्फ बेटी का खाता खुलता है और उस बेटी की उम्र जो होती है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 10 वर्ष से कम उम्र हो, चाहे जितनी हो कम, यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में। कितनी बेटी का खाता खुलता है? तो अधिकतम 2 बेटी, कभी कभी 3 बेटी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? जैसे कोई माँ बाप हैं, उनकी 1 बेटी है, उसका उन्होंने खाता खुलवाया, उसके बाद फिर से जुड़वा 2 बेटियां हो गई। जब फिर से जुड़वा 2 बेटियां हो जाएंगी तो उन दोनों का खाता खुलेगा। अगर खुलवाना चाहेंगे माँ बाप तो 2 वो प्लस 1 ये, यानी कि 3 हो गई। लेकिन अगर पहले ही माँ बाप की, मतलब पहली ही डिलीवरी में 2 बेटियां जुड़वा हो गई तो उन दोनों का खाता खुलवा सकते हैं। फिर दूसरी बार चाहे एक पैदा हो चाहे डबल हो, उनका खाता नहीं खुलेगा। अगर किसी के मान लीजिए 4-5 बेटी हैं तो 4-5 बेटियों का खाता वो नहीं खुलवा पाएंगे। खाता खुलेगा सिर्फ 2 बेटी का। वो माँ बाप की चॉइस, चाहे वो जिसका खुलवाएं, बस उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, भारतीय होने चाहिए। वो बाहर रहते हो अलग बात है, लेकिन भारतीय होना चाहिए। खाता कहाँ खुलता है? अभी बताया आपको कि खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस में। सबसे अच्छा होता है पोस्ट ऑफिस। बैंक में भी खोल सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। दोनों में ब्याज सेम है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा ब्याज मिलेगा, बैंक में कम, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है, इसलिए दोनों जगह ब्याज इसका सेम है। तो पोस्ट ऑफिस अगर आपको आसान लगता है तो पोस्ट ऑफिस, बैंक आसान लगता है तो बैंक। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह आपको पासबुक मिलेगी। जैसे बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको पासबुक मिलता है, पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तब भी पासबुक मिलता है। उसी तरह से यहाँ खुलवाएंगे ना सुकन्या समृद्धि योजना में, तो जो पासबुक मिलेगी उसमें लिखा होगा SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। कितने तारीख को खुला ये लिखा होगा। माँ बाप में जो भी गार्जियंस रहेगा उसका फोटो लगा रहेगा, मतलब आधार कार्ड वगैरह, और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड जो भी हो लग जाएगा। तो एक पासबुक आपको मिलेगी और जब भी पैसा जमा करना जाएंगे तो पासबुक में एंट्री होगी बाकायदे। पासबुक खो जाने पे पासबुक दोबारा भी इशू हो जाएगी। तो कहाँ खाता खुलेगा? पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में। ये पैसा आप जाकर के भी जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खाता ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में खुलवाए, उसके बाद दूसरी जगह आप चले गए, सर्विस करते हैं या किसी कारणवश, तो आपकी जो पोस्ट ऑफिस नज़दीक है आप वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बैंक में है तो बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हाँ, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र होगा, बैंक से बैंक में। अगला है, डॉक्यूमेंट गलत हो जाए तो क्या करें? डॉक्यूमेंट्स गलत का मतलब, जैसे हमने बेटी का नाम, मतलब बेटी के नाम से खाता खुलवाया। अब बेटी का, जैसे मान लीजिए बेटी का नाम है सुनीता,
है ना। अब डॉक्यूमेंट्स गलत का मतलब होता है कि हमने बाद में जब उसकी पढ़ाई शुरू करी, उसके हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, तो उसमें उसने जो मतलब जो लिखा गया वो हो सकता है ऐसे लिख दिया गया हो, यहाँ आई था यहाँ डबल ई हो गया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। इसको मतलब करेक्शन करने में कोई समस्या नहीं है, इसका करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए एक एफिडेविट लगेगा, तो नाम में करेक्शन हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी कन्फ्यूजन हो गया है, गड़बड़ हो गई है, तो भी एक एफिडेविट लगेगा, करेक्शन हो जाएगा। यानी अगर लीगल व्यक्ति है, कोई समस्या नहीं है, फर्जी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा करेक्शन। कितना जमा करना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि कितना पैसा जमा होगा। तो आप अब ध्यान से समझिएगा कितना जमा होगा। यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में जमा कर सकता है। यानी एक वर्ष में आप कम से कम 250 रुपये जमा करेंगे तो भी आपका खाता चालू रहेगा, और अगर आप 1.5 लाख जमा करेंगे तो भी चालू रहेगा। अब जो गरीब है वो अपने हिसाब से करे, जो थोड़ा ठीक ठाक है वो अपने हिसाब से करे। बचत तो आदमी अपने हिसाब से करेगा। आप एक महीने भी कर मतलब 1,000 भी कर सकते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते। क्यों क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज दर है वो है वर्तमान में 8.2% वार्षिक। शुरुआत में जब 2014-15 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो ब्याज दर था 9%। घटते 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 ये 7.6% में चला गया था, लेकिन अब फिर से बढ़ा है और 8.2% हो गया है। तो आग आप जो है बैंकों में अगर खाता खुलवाएंगे तो 3.5% या 4.25% के आसपास ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में 4% ब्याज मिलता है। यहाँ 8.25% के आसपास ब्याज है, तो डबल है ब्याज, डबल से भी ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा करना चाहेंगे। जो अमीर लोग हैं वो 10-10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं ब्याज के चक्कर में। तो जो गरीबों के लिए ये योजना शुरू की गई थी, उसका लक्ष्य तो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मतलब प्लान बनाया कि हम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा लेंगे ही नहीं। कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कम से कम 250, अधिक से अधिक 1.5 लाख। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कब जमा करें, मतलब महीने में जमा करें कि 2 महीने में कि 6 महीने में, कब जमा करें? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आज की तारीख में आपने खाता खुलवाया और आपने जमा कर दिया 1,000 रुपये आज की तारीख में। 1,000 जमा कर दिया। अब आप अगले ही दिन जाओ फिर जमा कर दो, या 1 महीने बाद जाओ फिर जमा कर दो, या आप बिल्कुल भी मत जाओ, मत जमा करो, अगले साल जमा करना। क्योंकि आपने 1,000 जमा कर दिया ना, मिनिमम तो 250 ही होता है, आपने तो 1,000 जमा कर दिया है, तो ये पूरा 1 साल काम करेगा। हाँ, जितना जमा है ब्याज उसी की मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख जमा किया है तो 1 लाख का ब्याज मिलेगा, 1,000 जमा किया है तो 1,000 का। यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आप एलआईसी में करते हैं कि हम 1,000 रुपये महीने की खाता खुलवा लिए, बीमा करवा लिए, तो हमको 1,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ना हम 1,500 देंगे, ना हम 500, जितने का खाता खुला है यानी जितना करवाए हैं उतना ही देना है वहाँ, ऐसा होता है। नहीं दे पाएँगे तो उसमें मतलब जुर्माना भी लगता है, बंद भी हो जाता है, फिर पेनल्टी देके चालू करानी पड़ती है। यहाँ ऐसे नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है कि आप महीने में जमा करिए। लिखा ही नहीं जाएगा कि आप महीने में जमा करोगे कि 6 महीने में कि 3 महीने में कि 1 साल में, क्योंकि ये बचत खाते की तरह काम करता है ना। जब आपको समय मिले तब आप जाके जमा करिए। आप रोज़ भी जाके जमा कर सकते हैं, 1 महीने बाद करिए, 2 महीने बाद करिए, ना करिए, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ़ ये देखा जाएगा कि 1 साल के भीतर कितना आपने जमा किया है। तो कम से कम 250 होना चाहिए, और इससे बढ़ते-बढ़ते अधिक से अधिक 1.5 लाख। क्लियर हो गई बात? इकट्ठा भी कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे-जैसे जमा करेंगे वैसे-वैसे आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगली बात देखते हैं कि कब तक जमा होगा। तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष तक जमा होगा। आज की तारीख में खाता खुलेगा तो आज से 14 वर्ष यानी कि 15वें वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा और उसके बाद 7 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। 14 वर्ष तक जमा करने के बाद रुक जाइए 7 वर्ष तक, और 21 वर्ष जैसे ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी, यानी पूरा पैसा आपको ब्याज सहित मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आज की ही वर्ष लिख देता हूँ, 2024 लगा है, कोई व्यक्ति आज खाता खुलवाता है तो 14 वर्ष तक जमा करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 448, यानी कि 2038। 2038 तक वो पैसा जमा करेगा। फिर उसके 7 साल तक उसको रुकना पड़ेगा। 8 7 15 यानी कि 2045।
2045 में उसको पूरा पैसा मिलेगा, 2045 में मिलेगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेटी की उम्र, किसी के बेटी की उम्र है 1 वर्ष, तब खाता खुला, और मान लीजिए किसी की बेटी की उम्र है 9 वर्ष, तब खाता खुला। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये खाता खुलने की तारीख से देखा गया है। जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे उस दिन से 14 वर्ष तक जमा करना है। ऐसा नहीं है कि बेटी 14 वर्ष की हो जाए तब तक जमा करना है, नहीं। जैसे 1 वर्ष की बेटी है तो खाता खुला तो 14 वर्ष तक जमा हुआ, तो इसका मतलब बेटी की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। यानी जब बेटी की उम्र 15 वर्ष हो गई तब तक पैसा जमा करना पड़ा और अगले 7 वर्ष तक रुकना पड़ा। इसका मतलब जब बेटी 22 वर्ष की हुई तब मेच्योरिटी हुई। लेकिन अगर यहाँ 9 वर्ष की बेटी का खाता खुलता है तो 14 वर्ष तक जमा करेंगे, तो 14 9 यानी कि जब बेटी 23 वर्ष की हो जाएगी तब तक पैसा जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद 7 साल तक रुकेंगे तो आएगा 30। यानी यहाँ पे बेटी जब 30 वर्ष की होगी, ठीक है, 30 वर्ष की ना, 9 4 13 7, हाँ 30 वर्ष की होगी तब पैसा। अब यहाँ पे एक पंगा है, एक समस्या ये है, इस मिशन का, इस योजना का लक्ष्य ये है कि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा मिले या फिर बेटी के विवाह के लिए पैसा मिले। तो 30 वर्ष की अगर बेटी हो गई तो क्या हम 30 वर्ष तक रुकें? क्योंकि 30 वर्ष के पहले पैसा मिलेगा नहीं, तो क्या हम उसका विवाह 30 वर्ष के बाद करें? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें यह कहा गया कि जैसे ही बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, जैसे 9 वर्ष की बेटी थी तो 9 वर्ष के बाद 18 वर्ष की हो जाएगी, और अगर 1 वर्ष की बेटी थी तो 17 वर्ष के बाद 18 वर्ष की पूरी होगी। यानी जब खाता खुला उससे मतलब नहीं है, जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो गई तो उस बेटी के नाम से खाते में जितना भी पैसा जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके अगर उसकी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं तो आधा पैसा निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए अकाउंट में अगर हो गया है तो 5 लाख रुपए आप पढ़ाई के लिए उसके निकाल सकते हैं जब बेटी की उम्र 18 वर्ष प्लस हो गई तो। हाँ, अगर बेटी की आपको शादी ही करना है तो आप जितना भी पैसा जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके पूरा निकाल लीजिए। फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि 21 वर्ष हुआ या नहीं, नहीं, ब्याज कम मिलेगा आपको क्योंकि समय से पहले निकाल रहे हैं आप। तो आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आप बेटी की उम्र कम है, इसीलिए कहा गया है ना कि कम उम्र में बेटी की खाता खुलवाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उसका जैसे ही उम्र होगी शादी की उस समय पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र की हो गई है तो कोई समस्या नहीं है। जब आप शादी करें, जब आपको ज़रूरत हो, बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाए उसके बाद कभी भी निकाल सकते हैं। रुकना चाहें वो आपकी मर्जी, रुक सकते हैं। हाँ, पैसा बेटी के नाम मिलेगा। उदाहरण के लिए बेटी के नाम आप पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन शादी में आपके पास पैसा है, आप चाह रहे हैं कि 21 वर्ष हो जाए तभी हम निकालें, तो ऐसा कर सकते हैं। आप बेटी का विवाह कर दीजिए, बेटी ससुराल चली जाएगी, पैसा जमा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही टोटल 21 वर्ष होगा वो बेटी पैसा निकाल लेगी। अब बेटी की मर्जी कि वो पैसा आपको देगी या नहीं देगी, क्योंकि इसमें फिर माँ बाप की भूमिका नहीं है। पैसा माँ बाप जमा करेंगे ज़रूर, बेटी के नाम करेंगे, लेकिन निकालेगी पैसा बेटी ही। मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पैसा निकालते समय माँ बाप की मर्जी ज़रूरी होती है, होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप पैसा जमा कर रहे हैं इसलिए। ठीक, रिस्क कवर क्या है इसका? रिस्क कवर ये है कि अगर रिस्क कवर में क्या, बेटी की हो सकता है कि बहुत भयानक दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कोई, और वो अब किसी काम की न रहे, तो माँ बाप सोचेंगे कि मैं अब न इसका विवाह ही कर पाऊंगा, न ही इसको पढ़ाई लिखा पाऊंगा, तो किस काम का है मेरे पैसा, तो पैसा निकाल सकते हैं। या फिर अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो भी अब पैसा किस काम का है, क्योंकि मृत्यु ही हो गई, तो जितना पैसा जमा है वो माँ बाप ब्याज सहित उसका निकाल सकते हैं। अगर माँ बाप की ही मृत्यु हो जाती है जो पैसा जमा कर रहे हैं, तो फिर LIC या फिर अन्य योजना की तरह इसकी पॉलिसी माफ़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पॉलिसी आप नहीं जमा कर रहे हैं ना, यहाँ ये इंश्योरेंस नहीं है कि जो बीमा कराया है उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो पूरा बीमा माफ़, यानी जितनी पॉलिसी बची हुई है किस्त वो माफ़ हो जाएगी, और जितनी बात कही गई थी एग्रीमेंट के तौर पे वो क्लेम के रूप में मिल जाएगी। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे सिंपली आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, किसी भी व्यक्ति की खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, उसके जो नामिनी होती है वो जा करके जितना पैसा जमा है निकाल लेती है, कोई क्लेम वगैरह तो मिलता नहीं। या फिर वो ये नहीं कह सकते ना कि मैं हर महीने 5,000 जमा कर रहा था तो उनकी मृत्यु हो गई तो 5,000 के हिसाब से 25 साल तक के लिए पैसा जमा करके बैंक दे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है।
यानी माँ बाप की मृत्यु होने पर वो जो खाता है उसमें अगर कोई पैसा जमा करेगा तो वो चालू रहेगा, अन्यथा जितना जमा है केवल उतना ही बेटी 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के बाद वो निकाल पाएगी। यहाँ ये नहीं है कि मृत्यु होने पर जितनी बात कही गई है उतना आपको मिलेगा, जितना जमा है उतना ही मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं क्या सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता भी हम चर्चा ही कर दी। सुधार की आवश्यकता यही है कि जब पैसा निकालते हैं यानी कि मेच्योरिटी के समय माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए। ये मेरा खुद का मत है, हो सकता है सही ना हो, लेकिन मेरा ये खुद का मत है। जब बेटी पैसा निकाले तो माँ बाप अगर उपस्थित हैं, मतलब जीवित हैं अगर, तो उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। बस इसके अलावा अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो ये काम ये भी कर सकती है कि जैसे माँ बाप अगर मान लीजिए कोई 5,000 महीना जमा कर रहा है, 5,000 रुपये महीना, हालांकि उसमें लिखा तो जाएगा नहीं कि 5,000 जमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने एक नियम बना लिया और लगभग ये 3 साल तक प्रोसेस चला कि 5,000 हर महीने वो जमा किया, 1 साल में 60,000 जमा किया, 3 साल में 1,80,000 जमा हो गया। उसके बाद जमा करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट 14 साल तक उस 5,000 के हिसाब से उसका क्लेम बनाए, यानी कि वो जमा करे खाते में और निश्चित समय के बाद पैसा मिले। ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, हाँ, लेकिन इसके लिए 3 साल तक चलना चाहिए। अगर कोई 2,000 महीने जमा कर रहा है तो उस 2,000 के हिसाब से गवर्नमेंट निश्चित करे। 1,000 कोई जमा कर रहा है तो 1,000 के हिसाब से, 1.5 लाख सालाना जमा कर रहा है तो 1.5 लाख के हिसाब से। ये मेरा खुद का ऐसा अनुभव है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही सुझाव है हमारा भारत सरकार को, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि गरीब लोग चाहते हैं ना कि सिक्योरिटी भी हो, हम जमा करें। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप निकाल लेंगे। यहाँ आप निकाल नहीं पाएंगे, यानी आपका जमा किया हुआ पैसा कौन यूज़ कर रहा है? भारत सरकार यूज़ कर रही है ना। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सिक्योरिटी आपको दे कि अगर आपकी कोई भी मतलब घटना घट जाती है तो वो किस्त माफ़ कर दे। किस्त का मतलब जो आप जमा कर रहे हैं वो सरकार जमा करे और उतना लाभ आपको मिले। ये कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है? इसमें डॉक्यूमेंट्स ये लगता है कि जो बेटी का खाता खुलता है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना खाता नहीं खुलेगा यहाँ पे। और जो माँ या बाप एक ही इसमें गार्जियंस बनेंगे। अगर पिता गार्जियंस बनते हैं तो पिता का फोटो, सिग्नेचर, उनका आधार कार्ड, ये सब लगेगा। माँ बनती है तो माँ का, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं कि कितना जमा करें तो कितना मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 5,000 रुपये महीने का। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें लिखा नहीं जाता कि आप महीने जमा करेंगे, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीने जमा कर रहे हैं मंथली, एक महीने में, तो यकीनन ये 12 महीने यानी 1 साल में हो जाएगा 60,000 रुपये। हो गया 60,000। और आप 14 साल या 15 साल तक जमा किए, मान लीजिए 15 साल तक जमा किए। 15 साल क्यों? क्योंकि पहली बार जब आप खाता खुलवाएंगे ना तब भी आप जमा करेंगे और फिर अगले बार 1 साल के भीतर फिर से जमा कर देंगे। इस तरह एक बढ़ जाता है। और वैसे भी आप चाहे जितनी बार जमा करिए ना, समस्या क्या है? 1.5 लाख से ज़्यादा सालाना नहीं होना चाहिए। 1 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। तो इस तरह से आप 15 किस्त भी कर सकते हैं 60,000 के हिसाब से। तो अगर 15 किस्त हो गई 60,000 के हिसाब से तो कितना हो गया? 9 लाख। यानी कोई भी व्यक्ति 9 लाख रुपए जमा कर दिया 14 साल में, 15 वार्षिक किस्त के हिसाब से, तो 9 लाख रुपए जमा हो गए। अगर 9 लाख रुपए जमा हो गया तो फिर 7 साल रुकना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या काम करिए, 9 में बस 2.8 का या 7 का, ये तो ब्याज के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, यानी कि मतलब ये गुना है। 9 8 72 हाँ से लगा 7, 9 दूनी 18, 7 25, ये आएगा आपका 25 लाख, 25.25 लाख के आसपास मिलेगा। यानी 9 लाख जमा होगा तो 25 लाख के आसपास मिलेगा। अब ऐसे ही आप कल्पना कर लीजिए, मतलब जोड़ गांठ लीजिए। जैसे आप 1,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं तो 12 महीने का कितना हो गया? 12,000 रुपये। आपने मान लीजिए इस तरह से 15 बार जमा किया तो कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। अब 1,80,000 या फिर मान लीजिए 2 लाख के आसपास आपने जमा कर दिया। अब 2 लाख के आसपास आपने जमा कर दिया है तो आप 2 में बस 2.8 का गुणा कर दीजिए। 2 गुणित 2.8, 28 दूना 56, 5,60,000, 5.5 लाख के आसपास आपका मिला। ऐसे ही अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हैं
यानी एक वर्ष में टोटल आपका 1.5 लाख हो गया, तो 14 वर्ष में कितना हो गया, 21 लाख हो गया। अगर 21 लाख आपने जमा कर दिया, 21 लाख, तो ज़्यादा जमा हुआ है तो उसके हिसाब से भाई इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। 21 लाख के हिसाब से आपका फिर 65 प्लस, यानी कि अगर और अच्छा ब्याज रहा, जैसे कि शुरुआत में 9% था, तो फिर 70 लाख के भी आसपास पहुंच सकता है। लेकिन जो कुछ लोग हमने देखा है यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं कि सिर्फ एक लिखे हैं कि सिर्फ एक बार 250 रुपये जमा करिए मिलेंगे 70 लाख, तो ऐसा नहीं है, एक बार जमा करने में नहीं मिलेंगे। वो बता रहे हैं कि जमा आपको कम से कम करना है 250, समझना है आपको। लोग झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनके बातों में नहीं आना है आपको। आपको पूरे तथ्य को जांचना है, समझना है। आप इसके लिए अपने पोस्टमैन से मिल सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैनों को जिम्मेदारी दी गई है खाता खुलवाने की। आप सीधे अपने पोस्टमैन से मिलिए, सारी बात समझ लीजिए उससे, या बैंक में चले जाइए या पोस्ट ऑफिस में जाइए। तो आपको सिर्फ एक बार नहीं, आपको 14 वर्ष तक जमा करना है, तब मिलेगा। और फिर बताए रिस्क कवर इसका कोई है नहीं। बेटी की मृत्यु हो जाती है तभी आप निकाल सकते हैं। माँ बाप की मृत्यु होने पर पैसा बेटी उसकी मर्जी से, कोई किसी से जमा करवाए या खुद जमा करे या फिर निकाल ले, वो उस पर डिपेंड करता है। बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। हमने अपने तरफ से पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपका उत्तर हम जरूर देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक मेरा ऐप्स है, उस ऐप्स का नाम है न्यू लाइट विथ दीपक। न्यू लाइट विथ दीपक, ये ऐप्स है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। मोबाइल में प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ सर्च करेंगे न्यू लाइट विथ दीपक तो मिल जाएगा आपको। हमारा लोगो बना है न्यू लाइट विथ दीपक का, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो एकदम फ्री है, जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपके ऐप्स पे मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो इस ऐप्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में पढ़ने के लिए, एकदम फ्री है, कोई चार्ज इसका नहीं है। इस ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल में, बिल्कुल फ्री में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।